देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। तो मोल निम्नलिखित में किसका शब्द का हिंदी रूपांतरण, जैसे कि मोल जो है, मोल एक हिंदी शब्द है जो किस शब्द से बना है, तो मोल लैटिन शब्दों के रूपांतरण रूप है। मोल लैटिन शब्द का रूपांतरण रूप है। ठीक, ये पूछेगा नहीं लेकिन ये बेसिक के लिए हम लोग पढ़ ले रहे हैं। मोल एक हिंदी शब्द है, ठीक है, और ये किस हिंदी शब्द है और इसका रूपांतरण किससे हुआ है, तो लैटिन शब्द से। अगला क्वेश्चन, मोल का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? तो मोल का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ऑप्शन देखिए, पहला कड़ा दाब, सेकंड ताप, तीसरा द्रव्यमान, चौथा संग्रह। ठीक, तो आप लोग को क्या लग रहा है? दाब होगा नहीं, ताप होगा नहीं। एसटीपी पर हम लोग बताए थे 22.4 लीटर होगा आयतन इसका। द्रव्यमान भी होगा नहीं। मोल एक प्रकार का संग्रह, मोल का अर्थ होता है संग्रह करना, मोल का अर्थ होता है संग्रह करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मोल निम्नलिखित में से किस प्रकार का मात्रक है? तो मोल कैसा मात्रक है? तो मात्रक दो तरह के होते हैं, मूल आधारी मात्रक और मूल मात्रक, आधारी मात्रक उसी को बोलते हैं। और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि फंडामेंटल और डेराइव्ड। तो मोल है जो एक आधारी मात्रक है। तो ऑप्शन दिया गया मूल या आधारी मात्रक, सेकंड व्युत्पन्न मात्रक, थर्ड मूल मात्रक, फोर्थ ए एंड सी। तो मोल कैसा मात्रक है? आधारी मात्रक है, और आधारी मात्रक को ही हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ए और सी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मोल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मोल का संबंध पूछ रहा है किससे है? 4 ऑप्शन दिया है। द्रव्यमान का आयतन से, सेकेंड है कणों की संख्या से, किस संख्या से, थर्ड है गैसीय दाब का आयतन से। फोर्थ है ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। तो मोल का संबंध किससे है? तो मोल से हम लोग द्रव्यमान का आयतन भी निकालते हैं और गैस का भी आयतन निकालते हैं। यानी मोल से तो हम लोग आयतन निकालते ही हैं, और मोल से कणों की संख्या, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, आयन भी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है कि एमयू निम्नलिखित में से किससे समतुल्य, यानी कि एएमयू एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है? तो देखिए एक चीज हम नहीं बताए थे, कार्बन 12 के 1/12 भाग के बराबर है। कार्बन 12 के 1/12 भाग के बराबर है, जो 6.022 × 10⁻23 के बराबर हो जाता है। कार्बन 12 के 1/12वां भाग, ठीक, कार्बन 12 इसको 1 मोल कहते हैं ना, देखिए कहां से 1 मोल आता है। कार्बन 12 के 1/12वां भाग, कार्बन 12 का द्रव्यमान कितना होगा? तो 12, और ये इसका 1/12वां भाग करेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा, यही हो जाएगा 1 मोल। यानी 1 मोल में 12 ग्राम होगा कार्बन। ठीक, 1 मोल में 12 ग्राम कार्बन करने का मतलब हुआ कि कार्बन का द्रव्यमान जो 12 होगा 1 मोल के बराबर होगा। तो इसी आधार पर कहते हैं कि इसको 6.022 × 10⁻³ को 1 मोल भी हम लोग कहते हैं। तो एमयू किसके बराबर है? पहला ऑप्शन है 1/12 कार्बन 14, सेकेंड 1/12 कार्बन 13,
थर्ड 1/12 के कार्बन 12, फोर्थ 1/12 के नाइट्रोजन 14 किसके बराबर है? तो 1/12 के कार्बन 12 के समस्थानिक भार के बराबर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 1 mu का मान होता है, एक mu का मान होता है। क्वेश्चन है 1 mu का मान होता है, पहला दे रहा है 1.66 × 10 के पावर 24 ग्राम, सेकंड दे रहा है 1.66 × 10 के पावर -27 किलोग्राम, तीसरा दे रहा है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए 1 mu बराबर इतना होता है 1.66 × 10 के पावर 24 ग्राम, और इसी ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से इधर भागा देना होगा, तो ये ऊपर जाएगा 27 ग्राम, तो ये होगा तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ाएंगे तो बताएंगे, और तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मोल को निम्नलिखित में कहा जाता है क्या? मोल को हम लोग कह सकते हैं क्या क्या कह सकते हैं मोल को? ग्राम परमाणु, ये ऑप्शन है, ग्राम परमाणु, ग्राम आयन, ग्राम अणु, ऑल ऑफ दीज। ठीक, तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ दीज। ग्राम परमाणु भी कहते हैं, हम बताए थे ग्राम परमाणु को ही मोल कहते हैं। परमाणु होगा तो अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता था। ठीक है, तो उससे हो गया ये ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाँ देखिए एक चीज नहीं बताते, 6.022 गुना 10 की पावर 23 को Na कहते हैं। Na का मतलब हुआ एवोगाड्रो संख्या। ठीक, तो एक क्वेश्चन है, एक AMU बराबर होता है, एक AMU बराबर होता है 1/Na, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में एवोगाड्रो संख्या से गुना कर देंगे तो ये मोल मेरा निकल जाएगा। एक मोल में एवोगाड्रो संख्या और मास से गुना कर देंगे तो मेरा एक मोल निकल जाएगा। तो इसका रिलेशन हो जाएगा 1 AMU बराबर 1/Na या 1 एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मोल का सूत्र होता है क्या? मोल का सूत्र है, मोल का सूत्र होता है, कौन सा होता है भाई? देखते हैं। ग्राम में भार, मोलर भार, यानी कि दिया हुआ द्रव्यमान बटा प्रारंभिक द्रव्यमान, जो मतलब कि मेन रूप से होता है वो। सेकंड है कणों की संख्या बटा एवोगाड्रो संख्या। थर्ड है दिया हुआ आयतन बटा मूल आयतन, और चौथा है सभी। तो देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ समझना होगा आप लोग को कि हम तो बताए थे कि मोल क्या होता है, जो दिया हुआ द्रव्यमान है। ठीक, दिया हुआ द्रव्यमान 23 है और
उसका मूल द्रव्यमान 46 हो रहा है, तो ये तो आधा मोल हो जाएगा इसका आंसर यहाँ से। लेकिन दिया हुआ द्रव्यमान प्रारंभिक द्रव्यमान ही मोल कहलाता है, और कणों की संख्या बट एवोगाड्रो संख्या भी मोल कहलाता है। जैसे हम यहाँ बताए थे कि कणों की संख्या दे दे, इतना कण में इतना, जैसे 6.022 गुना 10⁻23 में बताए थे ना कि इतना ग्राम हो जाएगा, जैसे 23 ग्राम हो जाएगा, ठीक 23 ग्राम हो जाएगा या कुछ ग्राम हो जाए, तो उसमें मोल की संख्या निकालते तो क्या करते थे, एवोगाड्रो से भागा दे देते थे, तो वही मेरा मोल निकल जाता था। तो वही करा कणों की संख्या बटा एवोगाड्रो संख्या। तो दिया हुआ द्रव्यमान और प्रारंभिक द्रव्यमान होगा, तो दिया हुआ आयतन बटा मूल आयतन भी होगा, यानी प्रारंभिक आयतन भी, तो ये भी हो जाएगा। इससे आंसर मेरा हो जाएगा सभी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Na को कहा जाता है, ये तो हम बताएं, Na को एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है, और एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.022 गुना 10⁻23। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या किसे कहा जाता है, वही पूछा था अगला क्वेश्चन। मोलर भार निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? मोलर भार, तो पहला ऑप्शन कह रहा है 6.022 गुना 10⁻23 कण का भार, यानी कि मोल के बारे में पूछ रहा है। मोल का भार, मोल के भार को ही मोलर भार यहाँ पे कह रहा है, तो पहला ऑप्शन है 6.022 गुना 10⁻23 कण का भार, ये तो सही हमें लग रहा है। सेकंड देखते हैं, एक मोल रासायनिक स्पीशीज का भार, रासायनिक स्पीशीज का भार यानी रासायनिक भार, ठीक है, तो ये भी तो सही होगा ही। और थर्ड क्या कह रहा है, सूत्र भार को ग्राम में लिखने पर मोलर भार प्राप्त होता है। सूत्र को ग्राम में लिखने पर मोलर भार, हाँ तो ये भी तो सही है, ग्राम में लिखने पर प्राप्त होगा मोलर भार, मोलर का द्रव्यमान यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, जब देखिए, इसका सभी आंसर हो जाएगा। कैसे? इतना एवोगाड्रो होता है, रासायनिक भार भी निकलता है, ग्राम प्राप्त भी होता है उससे। मोलर आयतन के बारे में सत्य कथन है, एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन, हाँ तो ये सही है। एसटीपी पर, एसटीपी यानी सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन है, तो हाँ सही है। 6.022 गुना 10⁻23 गैसीय कण का आयतन है, तो ये भी सही है। मोलर भार का आयतन है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। निम्नलिखित में से गैस का आयतन एसटीपी या एनटीपी पर सर्वाधिक होता है, किस पर? एसटीपी पर, एनटीपी पर सर्वाधिक गैस का आयतन किसका होता है? तो हम बताएं कि कितना सर्वाधिक होता है, पूछ रहा है यहाँ पे, गैस का आयतन किसका सर्वाधिक होगा? गैस का आयतन किसका सर्वाधिक होगा? ठीक है, तो पहला मेरा ऑप्शन दिया है 1 मोल O2 गैस पर, 1 मोल O2 गैस पर, सेकेंड 1 मोल N2 गैस पर, थर्ड 1 मोल हीलियम गैस पर, 1 मोल हीलियम गैस पर, फोर्थ सभी पर समान, सभी पर इक्वल होगा। तो हम बताए थे कि 1 मोल पे एसटीपी एनटीपी पे 22.4 लीटर होता है, तो 22.4 लीटर तो सभी के लिए बताए थे, थोड़े कहते कि कोई एक तत्व के लिए होगा। इसका आंसर हो जाएगा सभी पर इक्वल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित एसटीपी एनटीपी पर किसकी गैसीय पदार्थ का आयतन होता है? एसटीपी पर, एनटीपी पर किसी गैसीय पदार्थ का आयतन होता है, तो इसमें ऑप्शन दिया 1 लीटर, 22.4 लीटर, 22,400 ml और बी और सी दोनों। तो हम तो बताए थे कि 22.4 लीटर होगा एसटीपी पर, और जो एमएल में करेंगे तो 22,400 ml हो जाएगा। ठीक है, तो वही मेरा क्वेश्चन था। अब आगे क्वेश्चन क्या रहा है, 18 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या, तो ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना होगा? आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो C6
H12O6। अब इसका निकालेंगे, मोल पूछा हमसे, तो मोल पूछा, मोल का फॉर्मूला होता है दिया हुआ द्रव्यमान, तो दिया हुआ द्रव्यमान कितना है 18 ग्राम बटा प्रारंभिक द्रव्यमान। तो प्रारंभिक द्रव्यमान इसका हमको निकालना होगा, या पता है तो उस डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको निकालेंगे तो कितना होगा 6 गुना 12 प्लस 12 गुना 1 प्लस 6 गुना 16, 16 पच्चीस 16 छक 96, ठीक, प्लस 12 72। अब जोड़ेंगे सभी को 96 4 100 100 10 110 7 70 180, ये कट जाएगा 10, यानी 0.1 मोल हो जाएगा। यानी 18 ग्राम ग्लूकोज में कितना मोल हो जाएगा 0.1 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। ये आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए पिछले क्लास में बताया था। 4.4 ग्राम CO2 गैस का आयतन STP पर होता है, ये तो हम बताए थे। 4.4 ग्राम CO2 पर गैस का आयतन कितना होगा, तो हम बताए थे आयतन निकालना है। तो इसका द्रव्यमान निकालेंगे कितना होगा 44 ग्राम में 22.4 लीटर, 1 ग्राम में 22.4 बटा 44 ग्राम, 4.4 ग्राम में 22.4 बटा 44 गुना 4.4, ई दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, 44 करता है यानी 2.24, ठीक, लीटर, 2.24 लीटर। O2 गैस का मोलर भार होगा 32 ग्राम। कैसे, देखिए 32 AMU 32 kg, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। O2 गैस का मोलर भार, मोलर भार, एटॉमिक मास यूनिट, आणविक भार दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो O2 का निकालेंगे तो 2 इंटू ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन आणविक भार पूछता तो AMU और पूछा मोलर भार तो 32 ग्राम हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, कहाँ डिफरेंट हो रहा है। आणविक द्रव्यमान पूछता तो 32 AMU, और पूछता कि मोलर भार या ग्राम में द्रव्यमान बताएं तो हो जाएगा कितना 32 ग्राम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब सिंपल सब बताया हुआ है। मोल शब्द के बारे में किस वैज्ञानिक ने दिया था? मोल शब्द के बारे में ओस्टवाल्ड। मोल की अवधारणा किसने दी थी? ओस्टवाल्ड ने, ठीक। और हम बताए थे कि 6.022 गुना 10 के पावर 23 कहा जाता है एवोगाड्रो संख्या। तो एवोगाड्रो एक वैज्ञानिक थे जो कहाँ के थे? इटली के। कहाँ के थे? इटली के। तो 4-5 पॉइंट कुछ लिख लीजिए, ये बहुत जरूरी होगा। सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बताए थे 22.4 लीटर, ठीक। ये कौन वैज्ञानिक दिए थे? ब्रजीलियस, ठीक। और एक बताए कि सिंपल टेम्परेचर प्रेशर में 22.4 लीटर होता है, कौन बताए थे? ब्रजीलियस, ठीक। और एक बताए एवोगाड्रो संख्या, ये एवोगाड्रो वैज्ञानिक बताए थे जो कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। और एटॉमिक मास यूनिट और मोलर भार में क्या अंतर होगा? तो इसमें ग्राम लग जाएगा और इसमें एटॉमिक मास यूनिट लगेगा। यानी किसी तत्व का हम लोग यौगिक का निकालें तो उसका आया 32 या 35, ठीक है, या 38 आया, ठीक। एटॉमिक मास निकालना हो तो AMU लगाएंगे, भूलना नहीं है। और मोलर निकालना हो तो ग्राम लगा देंगे, 38 ग्राम हो जाएगा जैसे कि, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मोल शब्द किस वैज्ञानिक दिया था? ओस्टवाल्ड हम बता दिए हैं। और एवोगाड्रो के बारे में तो बताइए, एवोगाड्रो दिए थे
एनटीपी पर सारे ये हल्का हल्का प्रश्न है, सब बनने वाला प्रश्न है। एक मोल सिल्वर में परमाणु संख्या कितनी होगी, ये तो बताइए 6.022 10 के पावर 23। 22 की जगह पे 23 भी दे दिया इसमें ऑप्शन, 6.022 10 की पावर 23 होगा। एक मोल सिल्वर है, चांदी, सिल्वर चांदी वही हुआ, ये तांबा सोना लोहा कुछ भी रहे इतना ही होगा, लेकिन कहीं कहीं देता 6.023 गुना 10 की पावर 3 लगभग में, ये भी चलता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करा देते हैं।